आखिर ड्रैगन का मोस्ट डेंजरस प्लान क्या है? क्या चीन के 7 सीक्रेट ठिकानों पर तैनात मिसाइलों को टारगेट कहां किया गया? एलएसी और बाकी सरहदी इलाकों पर सैन्य तादाद और टैंक आर्टिलरी बढ़ाने के पीछे मकसद कितना खूंखार है? और कैसे चीन के अंकल सैम को ध्वस्त करेगा हिंदुस्तान? कैसे चीन की मिसाइलें हिले भी तो होगा ड्रैगन का काम तमाम? ये आप देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चीन पर आक्रमण का पूरा खाका तैयार हो चुका है। ड्रैगन चाहे जितनी भी जंगी एक्सरसाइज कर ले। अपने जंगी खानों के तमाम हथियारों को बॉर्डर पर तैनात कर ले, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन का सफाया होगा, हर हाल में होगा। और इसके लिए लगातार हिंदुस्तान में ड्रैगन पर प्रहार करने का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। अब तक के सबसे विध्वंसक युद्ध की गोपनीय रणनीति बनाई जा रही है। मसलन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीते 2 दिनों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर की मैराथन मीटिंग में सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भी सीडीएस के साथ एक अहम बैठक की। एलएसी के मुद्दे पर तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और एनएसए ने भी मीटिंग की। मुमकिन है जल्द ही राफेल एलएसी पर तैनात हो सकता है। इससे पहले भारत ने अपाचे, T-90 टैंक, M777 होवित्जर और हेरोन जीपी ड्रोन को पहले से ही एलएसी और बाकी सरहदी इलाकों पर तैनात कर रखा है। क्योंकि ड्रैगन की फितरत है धोखे से वार करना। और इसके लिए ड्रैगन ने 7 ठिकानों पर मिसाइलों को तैनात कर रखा है। ड्रैगन ने भारत पर हमले का जो प्लान बनाया है उसे चीन ने ऑपरेशन 1059 नाम दिया। आखिर क्या है जिनपिंग का हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 1059? ये समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए। अक्टूबर 2019 यानी 11 महीने पहले बीजिंग में चीन ने साम्यवादी शासन के 70 साल पूरे होने पर विशाल सैन्य परेड का आयोजन किया था। इसमें चीन ने अपने सबसे अत्याधुनिक और विनाशकारी हथियारों का जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इससे पहले भी चीन स्वतंत्रता दिवस समारोह में मिलिट्री परेड के दौरान जंगी हथियारों को दिखाता रहा है, लेकिन इस दफा कुछ ऐसा था जिसे दुनिया ने पहली बार देखा। अब तक ड्रैगन अपने विनाशकारी हथियारों को परेड में शामिल नहीं करता था। लेकिन ये पहला मौका था जब चीन ने पूरी दुनिया के सामने अपने एक से बढ़कर एक तबाही मचाने वाले खतरनाक हथियारों की नुमाइश की। पहली बार पूरी दुनिया ने चीन की परमाणु मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को देखा।
इस बार ड्रैगन ने दुनिया की सबसे ताकतवर और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल GF-41 को मिलिट्री परेड में शामिल किया, जो कि ड्रैगन के ऑपरेशन 1059 की लेटेस्ट एंड एडवांस वर्जन वाली मिसाइल थी। दर्जनों टायरों वाले एक बड़े ट्रक पर दिखाई दे रही ये भारी भरकम मिसाइल GF-41 है, जिसका एक बार पलक झपकते ही किसी मुल्क के एक इलाके को नेस्त नाबूद कर सकता है। चीन यह दावा करता है कि GF-41 दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी मिसाइल है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। GF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 13,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 10 परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। GF-41 एक साथ 10 ठिकानों पर हमला कर सकती है। इस विनाशकारी मिसाइल को लेकर चीन ने यह दावा किया कि GF-41 7th जनरेशन न्यूक्लियर मिसाइल को भी टक्कर दे सकती है। दरअसल साल 1959 में चीन ने ऑपरेशन 1059 का आगाज किया था। इसके तहत चीनी साइंटिस्ट ने डेंगफेन 1 मिसाइल को बनाया, जो जमीन से जमीन पर हमला कर सकती थी। और धीरे धीरे चीन ने ऑपरेशन 1059 को बढ़ाना शुरू किया। फिर DF सीरीज की कई मिसाइलें तैनात की गईं। इस वक्त चीन के पास जो DF सीरीज की एडवांस मिसाइल है, उसमें सबसे घातक GF-41 ही है। लेकिन चीन ये भूल गया कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि जज्बे और हौसले से जीती जाती है। अगर चीन ने एक भी मिसाइल दागी, तो हिंदुस्तान अपनी पूरी बारूदी खेप को जंग में झोंक देगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।